राहुल जी बात कर रही थी आप जिसे मुलाकात की है, मुलाकात का क्या मुद्दा था और कैसी रही मुलाकात? Well, we met the president. We met him because of the bill that was passed through Parliament without allowing any discussion. There is a sense in the country that the voice of people is being suppressed. This is being done across the country, and now it has been done in Parliament House blatantly. This is not the way to run parliamentary business, and that is why we came to the president here to complain. हिंदी में बोल देता हूँ. पार्लियामेंट में बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में सरकार ने पास किया. पूरे देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है. डर है लोगों में, इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहाँ आए. उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज, लोकसभा की आवाज दबाई गई है, कुचली गई है. Any assurances from President that you got? Well, normally the format here is that we put our view across and the president takes note and listens. राहुल जी नोटबंदी पे क्या बात की आप लोगों ने? We gave the president a memorandum which he accepted. राहुल जी नोटबंदी में भी क्या आप लोगों ने प्रेसिडेंट से शिकायत की कि लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद उसकी तारीफ की थी इस कदम की? हमारा सिर्फ डिस्कशन पार्लियामेंट्री लोकसभा का जो प्रोसीजर है, जो लोकसभा की आवाज कुचली गई है, दबाई गई है, उसके बारे में था. We are only going to comment on Question on the digital security in the country. The way accounts are being hacked. What I want to mention that many opposition parties together, 16 opposition parties together have come today to clarify and to explain to Honorable President the way this taxation amendment bill was taken over in Lok Sabha itself. And naturally we are all agreed. We thought that parliamentary democratic system or the rules and procedure of business of parliament are being broadly evaluated. So we made a fervent appeal to the head of the constitution of the country, Honorable President, to intervene into it and to see that the bills are passed according to the rules and procedure. And we hope that we will get some positive results if we can keep together ourselves in a way, and all the opposition parties, if we are united, we can do so many things. राहुल आने वाले वक्त राहुल जी अभी सभी 16 पार्टी के नेता प्रेसिडेंट से मिले और हमने उनको ये बात बताई कि लोकसभा में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के तहत काम होना चाहिए और चंद अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट की सिफारिश की ज़रूरत होती है, वो उन्होंने नहीं लिया और यहाँ तक कि बहुत जल्दबाजी में टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास करवा लिया. हम लोग जो गरीब लोगों के जो भी तकलीफ़ात है, कठिनाइयाँ हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए हम रूल 56 में चर्चा की डिमांड कर रहे थे. उस वक्त वो गड़बड़ी में कानून लाकर पास करवा लिए और इससे एक डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है. और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश इस सरकार से और हो रही है. खासकर प्रधानमंत्री जी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो बाहर ज़्यादा बोलते हैं, सदन के अंदर कम बोलते हैं, और इसके वजह से ये सब तकलीफात जो हमारे सामने हैं वो हम प्रेसिडेंट साहब के सामने रखे. हमारा मेमोरेंडम भी उनको दिए हैं और उसमें जो रूल्स इन्होंने वायलेट किया, रूल 81, रूल 82 और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन 110 के तहत क्या होना चाहिए था और 117 के तहत क्या होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई है और वो देखेंगे. उसके बाद हम सभी मिलके ये लड़ाई जो जारी की है वो आगे भी रखेंगे. थैंक यू.